हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ये क्वेश्चंस आपको डेली मिक्स मिलते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पे आपकी नज़र आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सूर्य भारत के सबसे पहले किस राज्य में उगता है। ठीक है, जो सन है, ठीक है, सूर्य। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में उगता है ये आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सन है ये। तो सबसे पहले कहाँ उगता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंसुलिन किस बीमारी का इलाज करता है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो अच्छे से, जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना वो पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन है ये। ठीक है, डेली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़। ठीक है, तो जो इंसुलिन होता है ये इसका इलाज होता है डायबिटीज़ का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बीएसएससी का एग्जाम हो उसमें पूछा गया था इसके बारे में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो बिहू है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आंवले में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपको ये बताना है जो आंवला होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आंवले में। अगला है क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये आपको बताना है, भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस देश में कागज़ का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो आपको ये बताना जो कागज़ है, ठीक है, जो पेज है कि जिन पे हम नोट्स बनाते लिखते, उसके बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पे सबसे पहले बनाना शुरू किया गया था। ठीक है, तो आजकल तो काफ़ी सारे कंट्री में बनता है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया है आपको वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाइना में सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, एलेंथस एम्बिलिसा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोजर बेरी। अगला है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध भगवान थे जो, उनका बचपन का नाम आपको पूछा गया है कि क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा सिद्धार्थ नाम। ठीक है, वो अच्छे से पता होगा ये। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है, ये आपको बताना है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर आर्टिकल पूछ लिया जाएगा तो हो जाएगा 52 आर्टिकल। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये आपको पता होगा, रतौंधी जो रात को होती है, कम कम दिखता है, उस बीमारी के बारे में बोला गया है। ठीक है, रतौंधी तो कौन सी बीमारी की वजह से होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? तो पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। याद रखना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला है क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन रॉबर्ट। अगला है क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो महिला शासक पूछा गया है, ढंग से क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, फिर बताएं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान, जो कि सलेब डायनेस्टी से ही, ठीक है, इल्तुतमिश की लड़की थी। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कुछ 4 साल का रहा था। ठीक है, तो ये थी, ठीक है, रजिया सुल्तान 36 से 40 तक रहा था इनका राज्य, ये सलेब डायनेस्टी से थी, दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, ये थी भारत की पहली शासक। अगला है क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये आपको बताना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी। ठीक है, इनके द्वारा दिया दिया गया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला है क्वेश्चन, किस तारीख में जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हुई थी? ठीक है, हत्याकांड इसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजिडी हुई थी कौन सी तारीख को, कौन से ईयर में हुआ था, ये आपको बताना है। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, कांग्रेस के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस समूह की स्थापना की थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि कब की गई थी, 1942 को। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है, ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1943 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1943 में बनाया गया था, ठीक है, इसमें 170 महिलाएं थीं। ठीक है, जो कि देश की आज़ादी के लिए लड़ी थी। ठीक है, तो ये भी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पंजाब केसरी के रूप में किससे जाना जाता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जेपी सैंडर्स किस शहर में मारे गए थे? ये आपको बताना है, कौन से शहर में मारे गए थे ये। तो ये मारे गए थे लाहौर में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने अपनी जीवन का, ठीक है, जीवन का बलिदान किया? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या थे वो, मंगल पांडे थे। ठीक है, मंगल पांडे के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो मंगल पांडे थे वो, ठीक है, जिन्होंने अपनी जान दी थी, ठीक है, देश के लिए। ठीक है, और उसी के बाद में पूरे देश में क्रांति हुई थी। ठीक है, इन्हीं के कारण हुई थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ये कौन थी इसमें होगा।
तो भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, सरोजनी नायडू। अगला है क्वेश्चन, द फर्स्ट फीमेल इंडिया हु कमिटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ठीक है, तो जो पहली भारत की महिला थी जो 2 बारी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, वो कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देगा। ठीक है, संतोष यादव। ठीक है, इनके बारे में कई बार आपने सुना होगा, इन्होंने 2 बारी चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज कौन है? ठीक है, फाउंडर। ठीक है, हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज, तो किसके द्वारा ढूंढा गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है, हु सेड बैक टू दी वेदास। ठीक है, तो किसने बोला था कि वेदा की तरफ वापस चलो? ठीक है, वेदा की तरफ लौटो, किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये किसने कहा था? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये भी कहा था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, तो व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद। ठीक है, तो स्वामी दयानंद का रियल नाम पूछा गया आपको, कौन थे वो, क्या नाम था उनका रियल नाम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूल शंकर उनका रियल नाम था। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज दी वास्को डिगामा केम टू इंडिया। ठीक है, केम इनटू इंडिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपको अच्छे से पता होगा, ये 1498 में आए थे। ठीक है, वास्को डिगामा भारत में। अगला क्वेश्चन, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई थी, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपको अच्छे से पता होगा, तो क्या आंसर होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, 1600 में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।